आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है जीवन क्रम और साथ में मैंने लिखा है सृष्टि क्रम। यानी कि मैंने देखी जीवन की अवस्थाओं को ये सृष्टि जो एक परमात्मा की ब्रह्म शक्ति द्वारा एक संचालित होती है उसके साथ जोड़ने का एक प्रयास किया। देखिए, जीवन का अभिप्राय होता है जब आत्मा का प्रवेश गर्भाकाल की स्थिति में हो जाता है, तभी तो वो देखिए शिशु का निर्माण होना आरंभ होता है, उसका शरीर बनता है। देखिए, गर्भाकाल की अवस्था को मैंने सतयुग से जोड़ा क्योंकि सृष्टि काल में देखिए 4 युग है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और वर्तमान समय देखिए कलयुग चल रहा है। इसी तरह जीवन का जो एक क्रम है वो गर्भाकाल की स्थिति से आरंभ होता है। तो गर्भाकाल की स्थिति 9 माह की वो एक प्रथम अवस्था है, दूसरी देखिए बचपन अवस्था है, तीसरी जीवावस्था है और चौथी वृद्धावस्था है। देखिए, गर्भाकाल में कहीं भी उस आत्मा के सामने संसार तो होता ही नहीं, केवल परमात्मा ही परमात्मा रहते हैं। इसलिए वो सतयुग से आप जोड़ सकते हो। इसी तरह जब शिशु का देखिए जन्म हो जाता है तो बचपन अवस्था में भी उसके सामने देखिए कोई संसार की कोई प्रत्यक्ष रूप से स्थितियां नहीं आती। इसीलिए तो देखिए मेरा ऐसा मानना है कि जब तक उसकी देखिए काम इंद्रिया एक विकसित नहीं होती, यानी कि किशोरावस्था तक उसके देखा कोई कर्माशय भी नहीं लिखा जाता। यानी जन्म से लेकर किशोरावस्था तक या युवावस्था से पूर्व की स्थिति वो देखिए त्रेता युग से आप जोड़ सकते हो। और जैसे ही युवावस्था की स्थिति आरंभ होती है उसको आप द्वापर से युग से जोड़ सकते हो। क्योंकि जीवावस्था के आरंभ होते ही ये जो संसारी 5 भोग्य विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, वो मनुष्य के जीवन में 100% आ जाते। और जीवावस्था समाप्त होते ही प्रौढ़ अवस्था या वृद्धावस्था आने पे भी उसका देखिए संसारी आकर्षणों से मोह नहीं छूटता। यानी मन सदा जीवाण बना रहता है। इसी को ही आप कलयुग से जोड़ सकते हो। तो शब्दों को यही विराम देते हुए कल फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त उपदेश में। इन सभी बातों पर आप सकारात्मक चिंतन करें। आप सभी भाई बहनों को शुभ रात्रि।